दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मशहूर वकील सुप्रीम कोर्ट के जैद के फैज़ान साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है जैद फैज़ान भाई आपका हिंद वॉइस पे। आप तो अक्सर आते रहते हैं, हम लोगों के साथ बताते रहते हैं। आज आपको इस मसले पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि दिल्ली में जो दंगे हुए और CAA NRC का झगड़े चले हैं, उनके कोर्ट में केसेस हैं। जी जी जी। उनकी अब FIR के बाद वो चार्जशीट भी दाखिल होने लगी है, तो केस लड़ा जा रहा है। केस लड़ने में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि जिनके विक्टिम्स हैं वो छोड़े जा रहे हैं कोर्ट में जाके उनके पास। और जज साहबान कई जगह तो ये कह देते क्या लाए चार्जशीट में, इसमें देख के क्या करूं मैं। उसमें दिल्ली पुलिस ने 6 वकीलों के नाम दिए कि हम इनको रखना चाहते क्योंकि जल्दी मामला निपट नहीं रहा है। जो गया दिल्ली पुलिस ने किए तो उसको दिल्ली सरकार ने, जो केजरीवाल की सरकार है, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमारी जो टीम चल रही है, काम कर रही है वकीलों की, वो ठीक काम कर रही है। वो मामला चला गया LG के पास क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हेड होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने नाम दिए। उसमें एक नाम लेखी साहब का था, मीनाक्षी लेखी के हस्बैंड का। उन वकीलों में जो 6 वकील दिए थे, और एक जो अपना हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल माफ़ कीजिएगा, तुषार मेहता का नाम था। इन दोनों के क्रेडेंशियल बड़े सस्पिशियस है क्योंकि दोनों BJP के हैं। एक साहब ने तो, तुषार मेहता ने तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह दिया था कि मजदूरी नहीं है सड़क के ऊपर, जब उनको गए थे बताने के लिए कि सरकार क्या कहती है, तो उनके मजदूरी नहीं निकला साहब सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कहा वो एक अलग बात है। दूसरे तो है कि जिनकी मीनाक्षी लेखी जो MP हैं दिल्ली की, दूसरी बार हुई हैं, उन्होंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि 35 घंटे के अंदर इस पर कब्जा, पुलिस ने उसको ठीक कर लिया था, कोई नहीं मरा, कोई ना कोई नुकसान हुआ है दंगों में, ये बात कही। उनके हस्बैंड हैं। तो ये पार्शलिटी नहीं है, तो क्या इसके ज़रिए वो पुलिस कह रही कि सही तरीके से फैसले हो गए, तो क्या जब इतने वाइस्ट लोग जब पहुंच जाएंगे सरकार की तरफ से करने के लिए, तो ये क्या आप समझते क्या है? ऐसा है कि कुछ काम जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर किया जाता है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बल्कि गैर ज़रूरी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, एक कैलकुलेटेड स्टेप, एक मकसद के तहत। गैर ज़रूरी लफ्ज़ तो मैंने गलत कह दिया। वो ये है कि एक तरीक़ा है, एक सिस्टम है, किसको बना रहे हैं किसको नहीं बना रहे हैं वो अलग बात है। जब सरकार या पुलिस कोई नाम देगी तो जाहिर चीज़ है वो जो भी कोई नाम देगा वो अपनी ही लिस्ट और अपनी ही फीरिस्त देगा। ये जो नाम इन्होंने 6 दिए, वो 6 दिए, 7 दिए, 10 दें, वो ये मटेरियल है। मटेरियल क्या है कि इन्होंने नाम दिए। कोई भी सरकार होती है तो सरकार के अपने वकला जो हैं वो ज़िलाई सतह पे जो अदालतें होती हैं उसके अंदर, और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उसके वकील होते हैं, उनका पैनल होता है, स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, अलग अलग नाम से अपना उनका रहता है। वो वहाँ पर केसेस को देखते हैं जो गवर्नमेंट के केसेस होते हैं। दिल्ली में भी जाहिर से वही चीज़ है। दिल्ली इज स्टेट गवर्नमेंट को देखिए, CRPC जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो स्टेट कवर्ड इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली इज ए स्टेट, तो स्टेट को यह अख्तियार है कि वो अपना करे, उसने किया है। ये ज़रूरत कहाँ से पेश आ गई कि आप जो है इस तरह के पैनल का खुद इंतखाब करें। पुलिस ने प्रपोज कर दिया, पुलिस की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्यों पुलिस प्रपोज कर रही है, सवाल ये पैदा होता है। मेरी निगाह में ये बिल्कुल गलत है, और स्टेट को ही ये अख्तियार है कि स्टेट को उसको वो प्रपोज करे, और जैसे वो सिस्टम चलता रहा है, चले, सारे स्टेट्स में चलता है, वो दिल्ली में भी चल रहा था, दिल्ली में चल रहा है, चलना चाहिए वैसे ही। जो नाम इन्होंने दिए वो बदनीयती पर मबनी है। वो उन लोगों को, अब वो इनका कहना ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके जो वकला हैं वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर आप कॉम्पिटेंट वकला दे रहे हैं, वो कितने कॉम्पिटेंट हैं मैं उसको सवाल नहीं कर सकता। कोई आदमी, अभी आपने नाम लिया, सॉलिसिटर जनरल बन जाने से ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉम्पिटेंट लॉयर हो। ये सब जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं। कोई एडवोकेट जनरल बन गया इसका मतलब नहीं कि कोई बहुत काबिल है। अब रहा ये कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका है, लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट का है, पुलिस किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने इन
देखिए मसला क्या है कि CAA, NRC, NPR वगैरह को लेकर के जो मूवमेंट चढ़ा, ये सारा मामला वही है। बात ले दे करके वही पहुंचती है कि मूवमेंट को क्रश करने की बात, और मूवमेंट से उन्होंने मूवमेंट तो फिल्टर आउट कर दिया, उससे जुड़े हुए लोग। अब आप देखिए कि जब भी दिल्ली फसाद का तस्करा आता है तो दिल्ली फसाद के तस्करे के साथ यहाँ मूवमेंट जो चल रहा था CAA, NRC वगैरह का, उसको आता है, उसका आता है, दिल्ली फसाद आता है। यहाँ पर जो जामिया JNU से जुड़े हुए लोग थे, उन सबको दिल्ली के फसादात से जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया समझ में नहीं आ रहा। यही है ना। हाँ। वो उस बहाने उनके ऊपर चार्जशीट फ्रेम कर रहे हैं। जी। उनको बिल्कुल क्रश करने पर तुले हुए हैं। अभी भी कितना दिन हो गया, अभी भी जो है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, रोज नए नए केसेस आते हैं, रोज नए नए लोगों को पकड़ा जाता है और सबको दिल्ली उससे जोड़ दिया जाता है। तो जहाँ तक मैंने देखा कि गालवन 85 चार्जशीट्स उस तरह से बड़े पैमाने पर सबमिट हुई हैं, आगे पीछे भी और सबमिट होगी, हो ही रही है, लेकिन 85 उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम पैनल दे रहे हैं। मेरा मानना यह है कि क्या कहते हैं, पुलिस को ये पैनल देने का मतलब ही नहीं है, देना नहीं चाहिए था, ये बदनीयती पर मबनी है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, हालांकि अब मैं, अगर आप कहेंगे मैं स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट ने तो वो काम किया है, ये जो मैं किसी चीफ मिनिस्टर ने और इनके गवर्नमेंट के जो लोग भी थे, चीफ मिनिस्टर मेन उसके अंदर है, यहाँ भी वन मैन रूल है ना, यहाँ भी डिक्टेटरशिप है। एज फार एज आप पार्टी, मैं पॉलिटिकल तबसरा हो जाएगा, लेकिन ही इज ए डिक्टेटर। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, विच मीन्स केजरीवाल मीन्स गवर्नमेंट। इन्होंने कोई CAA को लेकर के कोई आवाज़ नहीं बुलंद की, कोई जो लोग उस मूवमेंट चल रहा था, तो आप गवर्नमेंट बिल्कुल न्यूट्रल थी, बल्कि कहीं कहीं उसने खिलाफ ही काम किया। आप देखिए, समझा आपने। और अपने इलेक्शन को देख रहे थे, इलेक्शन में जबकि ये बात सही है कि जो उससे मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, उनका 99% वोट जो है, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, किसी को गया, समझा आपने जी, आप पार्टी को जी, समझा आपने, जुड़े हुए लोगों को तमाम पूरा वोट दिया जी। उसके बावजूद भी उसके लिए कुछ बोले नहीं। अब बोलने के बाद जब ये मामला खत्म हो गया, तो अब तो वो एक अलग तबसरा हो जाएगा, वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन वो अलग। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट अपनी जगह पर सही है, दिल्ली गवर्नमेंट के वकला ऑलरेडी वहाँ पर हैं, वो केसेस को देख रहे थे, देख रहे हैं और देखेंगे। ये बदनीयती पे ये काम हो रहा है, समझा आपने, कि जैसे कहेंगे वैसे होगा। और दिल्ली पुलिस के खिलाफ तो रोज़ाना शिकायतें उसके अंदर आ रही हैं, जजेस कई मरतबा एडवर्स रिमार्क पास कर रहे हैं। अभी मैं कल परसों भी देख रहा था, कई जगह पर उन्होंने किया है। हाई कोर्ट में जाता तो हाई कोर्ट में भी केसेस इनके खिलाफ उल्टे रिमार्क्स आए हैं। पंजाब ने क्या ले आए भाई, क्या कर दिया आपने, ये नहीं लागू होता। उन्होंने बहुत जगहों पर, अभी आज भी देखा है, कल जमानत वगैरह हुई है। जमात को लेकर जिन्होंने तमाशा किया था, वो सब भी आपको देखा है कितना वो सब कोर्ट ने उसमें साथ दिया। बहरहाल साथ का मतलब ये है कि उन्होंने फैसले सही किए, ये किया उन्होंने, उनमें जाकर के उन लोगों को थोड़ा राहत मिली। तो ये जो हो रहा है, इसमें पुलिस अपना गंदा रोल अदा कर रही है, और उनके गंदे रोल को एक तरह से पूरा वो करें, बल्कि वो जो अपने, क्योंकि अभी देखिए जो सर्कुलर आया कितना शर्मनाक है। वो सर्कुलर जो एडिशनल CP का जिसमें आया, 8 जुलाई का सर्कुलर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आप चार्जशीट बना रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि जब आप इस केस को, चार्जशीट तो बात की बात है, FIR लॉन्च कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो आप जो है उसमें इस बात को देखिए, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से साफ लिखा हुआ है कि जब ये मुझे ताज्जुब हुआ, तो फिर मैं पूरा टेक्स्ट उसका पढ़ा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आ रहा है, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से शिकायत आ रही है कि उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, लिहाजा जब हिंदू कम्युनिटी के साथ जी आप इस तरह की शिकायत आए और इंक्वायरी कर रहे हो, तो इसका लिहाज रखें। मतलब क्या है? मतलब ये कि खाली मुसलमानों को आप चार्जशीट लगाइए और मुसलमानों को अंदर कीजिए, सीधा मतलब सीधे हिंदुओं को छोड़ दीजिए। उसके बाद ये हो गया। और जबकि वो तमाम लोग जो वो कर रहे हैं, जो बोलते रहे हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, जिनका रोल जो है वो राइट्स के अंदर रहा है, वो सबके सब घूम रहे हैं, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, समझा आपने। तो ये तो बिल्कुल वो है। और अब देखिए होगा क्या,
अब भाई ठीक है, तो ताकत का मामला है। अब दिल्ली गवर्नमेंट थोड़ा सा मामला है कि इसके लिमिटेड पावर्स हैं। अब इन्होंने बनाया और जगह पर तो ये कर नहीं सकते, तो यहाँ पर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया, गवर्नमेंट को भेजना था, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके रिकमेंडेशन नहीं मानते, तो उठा करके इन्होंने एलजी क्या रिफ़र कर कहा। एलजी ने गवर्नमेंट को से उनकी बात हुई डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, उन्होंने उसको वापस कर दिया कि नहीं, हम आपके बात से मुतमईन नहीं है, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये पैनल जो है आप जो है अपनी कैबिनेट की मीटिंग करके हमको बताइए, वरना हमें स्पेशल, बल्कि वरना उसमें यह है कि वो गवर्नर इस बात को कहता नहीं, लेकिन वरना उसमें लगा हुआ है, और ना प्रेसिडेंट को लिख कर देंगे, और प्रेसिडेंट जो है जब वो रात को साइन कर सकता है। आप अच्छा, ये स्पेशल पावर जो गवर्नर को दी है वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगी? नहीं, अगर गवर्नर का पावर है कि वो रिटर्न किया उसने, चीफ मिनिस्टर ने जो उसको रिजेक्ट किया जी, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया कि अब आप इसको कैबिनेट में ले आइए, और कैबिनेट भी पास कर देगी, राइट चीज। हाँ, बाजार सी बात, कैबिनेट उनकी है। जब उसके पास जाएगा तो उनका ऑप्शन ये है कि या तो उसको मान ले, और या तो उसको उठा करके राष्ट्रपति को भेज दें डिस्प्यूट की शक्ल में। तो राष्ट्रपति के पास जब भेजेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति यही करेगा जो ये चाहेंगे। जब राष्ट्रपति और गवर्नर रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे साइन कर सकते हैं महाराष्ट्र के मामले में, तो भैया कुछ भी कर सकते हैं, समझा आपने? तो खुला हुआ मामला है। आर्टिकल 293 AA में गवर्नर को पावर है कि उठा करके प्रेसिडेंट को लिख के भेज दे। अच्छा, प्रेसिडेंट को करेगा रिकमेंड, खुद नहीं कर सकता? नहीं, खुद नहीं, खुद तो उसको जो पावर था उसने कैबिनेट को भेज दिया। अच्छा, अब कैबिनेट जो है इसको पास करेंगे कि नहीं, हमने जो रिजेक्ट किया है ठीक किया है, आप इसमें मत पढ़िए, तो वो उठा करके उसको भेज देंगे, उसको प्रेसिडेंट को। तो ये सब मामला जो चल रहा है कि जो छीछल इधर पुलिस की हो रही है, जबकि ये मैंने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में स्टेट का इस्तेमाल किया गया है, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, और जो भी कोई केस होता है फलां बनाम फलां होता है ना, तो स्टेट वर्सेस वो, समझा आपने? ये है, तो ये गलत है बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मसले को, क्योंकि करंट चल रहा है, बड़े कायदे से समझाया। नहीं, वो इसलिए बना रहे हैं कि ये जो वकला आएंगे ये इनकी टिप्स पे चलेंगे, वो पुलिस को जब का रिकॉर्ड है, वो पुलिस को बचाने का काम करेंगे, वो पुलिस को एडवाइस करेंगे कि इस तरह के जो सर्कुलर्स हैं, आपको पता नहीं, अभी जो मैं हवाला दे रहा था कि वो 8 जुलाई को एक खत लिखा था, एडिशनल सीपी ने एडवाइजरी जारी की थी, एडवाइजरी जारी की थी कि ये आप जो है इसमें नरमी बरतें उनके हिंदूज के खिलाफ जो है करने में ना। उन्होंने कहा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यही गवर्नमेंट वकील, इनसे भी वो मशवरा कर लें कि इस केस में इसमें जो इंक्वायरी है करते वक्त कि जो FIR की गई है, जो बयानात, इसमें कोई दम है कि नहीं है, उनसे मशवरा करके तब कार्रवाई करें। तो मशवरा क्या देंगे? ये रहेंगे तो मशवरा दूसरा देंगे, वो रहेंगे दूसरा मशवरा देंगे, उनकी टिप्स पे काम करें। हर जगह अपने इख्तियार को बढ़ाने का काम कर रही है। मेरा यह है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है, एंड आई सपोर्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज राइट एज फार गवर्नमेंट इज कंसर्न। अब वो राष्ट्रपति का वो ले आए तो भाई बात दूसरी है, तो अलग मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया ZK फैजल साहब आपका। इसी के साथ चलते हैं हम स्टूडियो की तरफ, अगले में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।